My name is Umar Khan and I'm the CEO of Beckons. I would be talking about the environment in the classroom. अच्छा, Beckons दो किस्म की क्लासेस ऑफर करता है. एक होती है जो फिज़िकल क्लासेस होती हैं, दूसरी जो ऑनलाइन. मैंने दोनों करवाई हैं इन द लास्ट 12 to 13 years. मुझे पर्सनली आई बिलीव दैट द फिज़िकल क्लासेस आर 5 to 10 times, I would say 10 times better than the online classes. But still, in case some people prefer to go for the online classes, it is fine. अच्छा, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो क्लास की एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए. जो बेकन्स के क्लास में कैसा एनवायरनमेंट होता है. जो आई एम टॉकिंग अबाउट द इन पर्सन क्लास, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फिज़िकल क्लासेस. फिज़िकल क्लासेस के अंदर, हमारे क्लास के अंदर एक 15 साल का बच्चा या बच्ची भी होगा, हो सकता है, और एक 55 to 60 ईयर्स का भी होगा, क्योंकि शायद दोनों को आइल्स की प्रिपरेशन करनी पड़ रही हो. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इज़ दैट क्लास के अंदर किस किस्म का एनवायरनमेंट होता है वो मेरे पिछले स्टूडेंट्स को तो पहले से पता होता है. अब मैं उनके लिए कर रहा हूँ. वो लोग जो बेसिकली समझ रहे होते हैं कि मैं क्लास में हूँ तो मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा उनसे मिलने के लिए, उनको ये पता लगेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर मैं क्लास को छोड़ूं तो 10 सेकंड के अंदर लोग क्लास को छोड़ना शुरू कर देते हैं. कोरोना के बाद सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक है. अब वो जो मेरे रेफरेंस बेस्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये बात पहले से पता होती है. इन्वायरमेंट जो होता है ना क्लास के अंदर, वो बहुत सिंपल होता है. इधर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब मैं ऊंचा तो बोल रहा हूँगा, बहुत शोर मचा रहा हूँगा क्लास में, मगर मैं किसी को फर्स्ट नेम से नहीं पुकारता. अगर कोई बंदा मुझे मिस्टर उमर खान या सर बोल रहा है तो मैं उसको हमेशा मिस्टर या मिस, मतलब वो टाइटल मैं भी उसको दूंगा, वरना मैं भी, मेरे लिए भी फिर सर डिज़र्व नहीं करता. तो अगर कोई मुझे सर कह रहा होता है तो मैं उसको उसी तरीके से मिस्टर या मिस बोलता हूँ. दूसरी चीज़ ये होती है कि ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि लर्निंग 3 स्टेजेस पे होती है. जब कोर्स स्टार्ट होता है तो वो होती है एक्साइटमेंट, फिर होती है मोटिवेशन, और थर्ड होता है डेडिकेशन. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि मोटिवेशन, सिर्फ आप डायरेक्शन लेस हो ना, मोटिवेशन अच्छी बातें करते रहे, काम ना हो, तो मोटिवेशन ज़ीरो पे चली जाती है. यहाँ पे मोटिवेशन ये होता है कि अगर मैं संडे के दिन 6, 7, 8 घंटे के लिए बैठ रहा हूँ, इफ़ आई एम सिटिंग देयर, तो वो मोटिवेशन है. मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ. तो आप ये देखेंगे कि क्लास में एनवायरनमेंट ये होता है कि हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम करते हैं. स्टूडेंट्स की उंगलियां सूज जाती हैं ऐसे लिख लिख के, वो कभी कंप्लेन नहीं करते. उनके घर वाले फ़ोन करते हैं पूछने के लिए, लिटरली पूछने के लिए, ये एकेडमी में आ रहा था, ये कहीं और भाग गया है बंदा. उनको बताया जाता है कि आपका बच्चा जो सालों से नहीं शायद पढ़ रहा था, अब पढ़ाई पे लग गया. तो क्लास के अंदर मोटिवेशन का ये एलिमेंट होता है. द थर्ड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, क्लास में हरासमेंट नहीं होती. मतलब लोग आपको तंग नहीं करेंगे. जो लड़के बैठे हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो लड़के बैठे हैं, वैसे तो मैं लड़के लड़कियों को अलग बिठाता हूँ, मतलब 2 ग्रुप्स में बिठा लेता हूँ, मगर जो लड़के बैठे हैं उनको पता है कि उन्होंने बाद में अपने घर में सिस्टर, वाइफ को भेजना होता है, वो कभी आपके साथ गलत नहीं बिहेव करेंगे. जो लड़कियां बैठी हैं उनको पता है कि वो, उनके भाई खामद वहाँ से पढ़ के गए हैं. क्लास में रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है. कोई आपको तंग नहीं करता, ना आपकी इंसल्ट करता है, ना आपको कहता है आप 50 साल के आ गए हैं क्लास के अंदर, आप क्यों आ गए हैं. वो जैसे ही किसी ने बात की ना, वो कोई टॉलरेट नहीं करता. कोई लड़ाई भी नहीं होती, मगर कोई किसी को ना इंसल्ट करता है ना लड़ता है. एक कलेक्टिवली एज अ ग्रुप काम किया जाता है. The next thing I want to tell you about the environment is that there is the concept of shadow teacher. 4 दिन तो अगर मैं क्लास करा रहा हूँ तो एक दिन 10-10, 15-15 मिनट के लिए आई मेक एवरीवन अ शैडो टीचर. मतलब जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगी. सो दिस इज़, और आप इसको कंफर्म करें, जो बंदा मेरे से पढ़ चुका है,
वो जो स्टूडेंट जो मेल या फीमेल मेरे से पढ़ चुके हैं उनसे पूछें क्या क्लास का ये इन्वायरमेंट है? यस, यही इन्वायरमेंट होता है। बीच बीच में लोग मेरे लेक्चर के तंग भी नहीं कर रहे होते, वो स्टिकी नोट होता है, उन पर कोई क्वेश्चन आएगा जब मैं लेक्चर कंप्लीट करूंगा 20 मिनट्स में, उसके बिल्कुल बाद वो मुझे वो स्टिकी नोट कलेक्ट कर लूँगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इधर इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपका एक नेगेटिव थॉट जो आपने क्लास से पहले या बाद जिसको भी दे दिया, वो बंदा एकदम से अगले दिन छोड़ भी जा सकता है। वो उसकी ज़िंदगी में वो उस बात का वो इम्पैक्ट हो सकता है विच इज़ गोइंग टू बी lasting forever. It could have an unprecedented kind of a bad effect on a person. So you need to control that thing. और वो क्लास के अंदर कंट्रोल होता है। ओके, थैंक यू।